ऑलमोस्ट 8.1 मिलियन लोग दुनिया में आईफोन सेकेंड हैंड ट्रेड से लिंक्ड है। कौन लोग हैं जिनके पास सैमसंग नोट 6 है या 7 नहीं होगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया आज भी आईफोन की सेकेंड हैंड मार्केट में आईफोन 7, 8 ट्रेड हो रहा है। मार्केट में माल आता है, उसका 20% भी एप्पल से डायरेक्टली नहीं आता, बाकी 80% कहाँ से आता है। अगर एप्पल $11 बिलियन कमाता है तो आप समझें कि वो $2-3 बिलियन वो सेकंड हैंड ट्रेड से आ रहे हैं। There's only a cream of people that go and buy a brand new device for $1,000. अब आप अपने बच्चे को $1,500 का फोन तो नहीं लेके दोगे ना। 2019 Q4 में पूरे साल का एंड्रॉइड वॉज 87% एंड एप्पल वॉज लाइक 11% मार्केट शेयर। हमारे पास हजारों की तादाद में इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका से फोन कलेक्ट हुए एंड दे यूज्ड टू ब्रोक दोज फोन। 500 करोड़ डिसीजंस होंगे जो आप सही करना चाहेंगे वैसे आगे। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। और हम आईफोन को या एप्पल को हम बुरा माने, उनको गालियां दें, आईफोन 15 में हीट हो रहा है या स्क्रैच पड़ रहा है, टाइटेनियम बॉडी उस तरह से काम नहीं कर रही या वो ग्लास बैक कवर टूट रहा है, दैट इज़ ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको एक बड़े ज़ाविये में देखें तो आज आप जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या अपने बैकग्राउंड में देखें, अपने घर में देखें कि कौन लोग हैं जिनके पास सैमसंग नोट 6 है या 7 है या 8 है। नहीं होगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया और अहमद भाई ने उसको रिकन्फर्म किया कि अभी भी आज भी आईफोन की सेकेंड हैंड मार्केट में आईफोन 7, 8 बिक रहा है, ट्रेड हो रहा है। जी हाँ, जो कि बिलोंगिंग है 2016, 15 और 17 की। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप सैमसंग, मैं यहाँ पे सबका नाम ले सकता हूँ, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, शोमी, देवर ऑल एग्जिस्टेड इन 2015, 16, 17, 18। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज की तारीख में कम बजट होते हुए भी क्या आप 2017, 18 का या 16 का आप ओप्पो, वीवो, शोमी ख़रीदेंगे? आई डोंट थिंक सो। या नोकिया ख़रीदेंगे या सैमसंग ख़रीदेंगे? ऐसा नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उनकी मेंटेनेंस है, जो उनका इकोसिस्टम है एप्पल का, उसको कहीं ना कहीं क्रेडिट देना होगा कि दे हैव लिंक्ड पीपल विद देम। कि अगर एक बिजनेसमैन की बाइंग पावर नहीं है कि वो आईफोन 15 लाइनअप ख़रीद सके या उसमें इन्वेस्ट कर सके, लेकिन वो एप्पल 8, 9, एप्पल 8, 10, 11, 12, 13 के ऊपर वो ट्रेड कर सकता है। तो इतने लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है इस सेकेंड हैंड बिजनेस से जो कि आईफोन का है। और ये आईफोन के अपने पोर्टफोलियो का 36% है अहमद भाई। हाँ बिल्कुल, 36%। मतलब अगर इस साल में एप्पल जो है वो अगर लेट सपोज $11 बिलियन कमाता है तो आप समझें कि वो $2-3 बिलियन जो हैं वो सेकेंड हैंड ट्रेड से आ रहे हैं। ये तो एप्पल का डायरेक्टली है। और उसके अलावा हाँ। जो इस वक्त मार्केट में आता है, जो मार्केट में माल आता है या स्टॉक आता है, उसका 20% भी एप्पल से डायरेक्टली नहीं आता। सही। बाकी 80% कहाँ से आता है? तो ऑपरेटर से आता है। हाँ, ऑपरेटर से आता है या रिटेल कलेक्शंस हैं, हर जगह से एक्सचेंजेस से आता है। और दूसरी बात ये है कि अब देखो, दुनिया में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? एक एंड्रॉइड है, एक अपना एक एप्पल iOS। बिल्कुल। जो iOS यूजर है वो iOS यूजर है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? अब मेरे घर में हम iOS यूजर्स हैं सारे। मैंने आज तक अपने बच्चों को ब्रांड न्यू एप्पल का आईफोन नहीं लेके दिया। दे यूजिंग आईफोन 11 राइट नाउ। आई हैव नेवर परचेज्ड अ ब्रांड न्यू एप्पल फॉर देम, बट दे आर iOS यूजर एंड दे विल स्टे एज iOS यूजर फॉर देयर नेक्स्ट डिवाइस एंड द नेक्स्ट डिवाइस एंड द नेक्स्ट डिवाइस। अब आप अपने बच्चे को $1,500 का फोन तो नहीं लेके दोगे ना। बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है एप्पल ने बनाया ही है इस तरीके से है कि इफ यू आर एन iOS यूजर एंड यू आर नॉट एन एंड्रॉइड यूजर, एंड iOS टुडे in the developed market has 40-45% market share. Yes, it is. And then there, the replacement of the device and renewal of the device is only happening on the back of the second-hand business. There's only a cream of people that go and buy a brand new device for $1,000, $1,500 or $1,300. Rest everyone is on the iOS operating system, may it be MacBooks, may it be iPads or your iPhone. They're using this second-hand market or Apple used market, and we in the background are improving our processes every day
to give the best experience, Apple experience to the customer by refreshing or renewing the devices, the original screens with as many original parts as we can, and making it 100% functional and workable, and then giving a true Apple experience. और इसका बात का एक एविडेंस मैं आपको बताऊं कि आई होप अहमद भाई आपने वो IDC का डाटा रिपोर्ट देखा होगा 2019 Q4 में जो पूरे साल का एंड्रॉयड की परसेंटेज जो थी इन 2019 एंड्रॉयड वॉज 87%, इवन 88 समझ लें, 87.8 था, एंड एप्पल वॉज लाइक 11% मार्केट शेयर। ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहा हूँ, यानी पूरी दुनिया में अगर 3.5 बिलियन स्मार्टफोन थे 2019 में, तो 3 बिलियन स्मार्टफोन जो थे उनमें से 88% जो थे एंड्रॉयड यूज़र्स थे, और रिमेनिंग सिर्फ 11% जो थे Apple वो एप्पल थे, और बाकी थोड़े बहुत फीचर फ़ोन वाले थे, तो बहुत ही कम नंबर था उनका, 1-1.5% था वो। 2022 का जो भी ख़त्म हुआ है, एट दिस टाइम नाउ जो एंड्रॉयड यूज़र हैं दैट इज़ 72%, और Apple इज़ 26%, एंड रिमेनिंग आर फीचर फ़ोन। तो आप ये देखें विद इन, और ये बताऊँ एप्पल ने ज़्यादा फ़ोन नहीं बेचे, बेसिकली जो पुराने एप्पल के फ़ोन थे ना, ये सारा और जो रिसाइकल वाला, ये जो रिसाइकिल वाले फ़ोन थे, जो रिफर्बिश फ़ोन थे या यूज़ आईफोन थे, तो वो जो एंड्रॉयड यूज़र घर में बैठा हुआ होता है, जो सोच रहा होता है कि यार मैं 60,000 रुपये का नया फ़ोन लूँ, इससे बेहतर है 45,000 रुपये का iPhone 11 ले लूँ या iPhone 10 ले लूँ, उसमें मुझे मेमोरी भी ज़्यादा मिल जाएगी, उसमें ख़राब भी नहीं होना, वो 2 साल 3 साल मेरे चला लेगा। और उस प्राइस का जो एंड्रॉयड है उससे बेहतर है ये एप्पल की डिवाइस। बिल्कुल ऐसे ही। फिर दूसरी बात ये कि एप्पल, ये हम सबकी भी सोच ये है कि दिस इज गुड फॉर द प्लेनेट एज वेल यार, क्योंकि जब आप अपना एक पुराना यूज फोन जो है उसको डिस्कार्ड करते हैं, हाँ, उसकी बैटरी डिस्कार्ड करते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं हम डिस्कार्ड नॉन रिसाइक्लेबल पार्ट्स हैं, क्या नॉन करेंगे? रिसाइक्लेबल पार्ट्स हैं जो जब हम डिस्कार्ड करते हैं तो हम अपने प्लेनेट के ऊपर, मदर नेचर के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा वजन डालते हैं। और जब हम उन्हीं डिवाइसेस को रिसाइकल करते हैं, जो कि एप्पल एज अ ब्रांड उसने एक पूरी मार्केट बना दी है रिसाइकल, तो वो मतलब वी आर कंट्रीब्यूटिंग बैक टू द नेचर बाय यूजिंग द सेम डिवाइस ओवर एंड ओवर अगेन। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, हाँ। इट्स अ लिटिल बिट मोर टेक्निकल। जो एप्पल ये काम कर रहा है, ये काम लेट्स सपोज मैं सेकंड मोस्ट सेलिंग ब्रांड इन द वर्ल्ड की बात करता हूँ, सैमसंग ऐसा क्यों नहीं कर पाया, या क्या अभी भी कर सकता है कि यूज सैमसंग फ़ोन बिके इतने ज़्यादा, इतनी क्वांटिटी में? देखो, एप्पल ने खुद से ये काम शुरू किया। ठीक हो गया। जब हमने 2013 में पहली स्टॉक लॉट उठाई थी, तो वो स्टॉक लॉट हमें एप्पल से मिली थी। ठीक हो गया। एप्पल ने खुद सर्टिफाइड प्री ओन्ड के नाम से अपने ही यूज फोन फॉक्सकॉन की अपनी फैक्ट्री में दे के उसको रिफर्बिश करवा के मार्केट में डाला। तो मार्केट ने उस ब्रांड को रिकग्नाइज किया कि यार इस वक्त iPhone 8 चल रहा है, लेकिन हमें एज गुड एज न्यू, और एप्पल ने कहा कि दिस इज एज गुड एज न्यू। 6 और 7 मिल गया। हाँ, तो हमें एज गुड एज न्यू, हमें 7 मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो जो सीड है दैट वाज पुट इन बाय एप्पल। सही हो गया। सेकेंड हैंड में अभी भी सैमसंग भी ट्रेड होता है, ठीक है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं होता। इतने बड़े लेवल पे नहीं होता बिकॉज सैमसंग ने एज सैमसंग कंट्रीब्यूट नहीं किया। एक तरीके से शुरू की अगर बातें याद करें हम 2011-12 की, जब ये सैमसंग वेव आया था या नोट फर्स्ट आया था, तो सैमसंग ने एक तरीके से डिस्करेज किया था। हाँ, कि हमारा नया बिकना चाहिए। हाँ, क्योंकि आई वॉज लिंक्ड एट दैट टाइम विद सैमसंग। तो ये जो OBF वाले फ़ोन आते थे ना अहमद भाई, ये मैं अहमद भाई का बेसिकली जो लॉजिकल पॉइंट है समझाने का, कि ये बेसिकली आईफोन खुद चाहता था कि उसके यूज़ फ़ोन बिकें, ठीक है, रिपेयर होके सही हो गए। उस ज़माने में अहमद भाई क्या होता था कि जो OBF फ़ोन आते थे, यानी आउट ऑफ बॉक्स फेलियर कहते थे, हाँ, या हम कहते थे कि OB 7 डे रिटर्न, डेड ऑन अराइवल हो गया। सैमसंग के लोग आते थे यहीं जबले अली में, हमारे पास हज़ारों की तादाद में इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका से फ़ोन कलेक्ट हुए, एंड दे यूज्ड टू ब्रोक दोज फ़ोन कि नहीं, ये वापस मार्केट में नहीं जाए, मार्केट में ना जाए। तो दिस इज द डिफरेंस, कि सैमसंग वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। हाँ, लेकिन एप्पल ने ये देख लिया कि आने वाले वक्तों में मैं ही अगर खुद अपना ब्रांड खुद से रीसेल करूं, तो मेरा मार्केट शेयर भी तो बढ़ सकता है ना। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि 2018-19 में जहाँ एप्पल का 11% मार्केट शेयर था, नाउ दे आर नियरिंग अबाउट 30 to 34% ऑफ ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट और ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, द डिफरेंस बिटवीन Samsung, Xiaomi, Huawei, or not Huawei as much, but Oppo and Apple, is that they're using somebody else operating system. Yes. And they don't get revenue out of that. Even the chip as well, उनकी चिप भी नहीं है। Huawei ने तो चले Kirin,
बिल्कुल हाँ, हवावे में तो उन्होंने अब दे गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन कि उन्होंने अपना ओएस लेकिन बना ओप्पो लिया। वीवो शॉमी दे आर ऑल यूजिंग मीडियाटेक स्पेक्ट्रम और कॉलकॉम। एप्पल का जो इस वक्त जो अगर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन एप्पल की इस वक्त रेवेन्यू स्ट्रीम देखते हैं तो उनका एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम कम्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, सही हो गया। from their services that they sell. So when they have resold the Apple devices, their revenue has gone up because OS वही है, Apple पे यूज होता है, Apple ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, Apple का आपका जो पूरा ऐप स्टोर है, पूरा इकोसिस्टम है, ऐप स्टोर है वो यूज होता है, उधर से आप जो चीज़ भी खरीदते हैं, एप्पल टीवी हो गया, एप्पल स्मार्ट वॉच हो गई, ये सारी चीज़। तो अगर आप में से कोई इफ़ यू वुड लाइक टू हैव दोज नॉलेजेबल इन्फोज और इफ़ यू वुड लाइक टू ट्रेड इन दैट आईफोन एरिया फॉर द यूज और रिफर्बिश, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अहमद भाई एट एनी टाइम एंड आई विल पर्सनली रिक्वेस्ट हिम कि जो हमारे चैनल के तवज्जुह से आपके पास आए तो उसको काइंडली रिप्लाई करें। वी विल गिव अहमद भाई लिंक्डइन कॉन्टैक्ट ओवर हेयर, प्रोफाइल डिटेल्स हम आपको दे देंगे, यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देंगे कमेंट्स में भी, तो यू में कनेक्ट अहमद भाई एनी टाइम। अहमद भाई एक छोटा सा हमारा राउंड है, वो हम खेलते हैं रैपिड फायर राउंड। ओके, इट्स लाइक कि पीपल शुड नो मोर अबाउट यू। ओके, ठीक है, तो मुझे बताएं कि आपका ज़ोडिएक साइन कौन सा है? सेजिटेरियस। सेजिटेरियस, तो आप पक्के वाले सेजिटेरियस हैं? मेरा ख्याल है। अच्छा, मेरा ख्याल है, मैं बहुत पक्का इससे सेजिटेरियस। भाभी को ज़्यादा पता होगा। वो उनको पता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत पक्का सेजिटेरियस। अच्छा, ऐसा कौन सा गाना या सॉन्ग है जो अक्सर आप अकेले में गुनगुनाते हैं या ड्राइव करते हुए रात में कभी? यार वो कोई भी नहीं है, मेरी बेटी भी मुझसे पूछती है अच्छा, कि बाबा व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग। वो मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा। मतलब आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो वक्त हो तो मैं गज़लें भी सुनता हूँ, अच्छा, और मैं बॉन जोवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो भी सुन वक्त लेता तो हूँ। खान साहब भी लगा लिए, नुसरत फतेह अली। हाँ, नुसरत फतेह अली भी लगा लिए, फिर के पॉप के भी गाने आजकल के मैं सुन लेता हूँ। तो मेरा मतलब यू नो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर मूड। सही हो गया, मतलब तेज गाने का मूड है तो जो रीसेंट के पॉप्स हैं वो भी सुन लेते हैं। ठीक है। कभी अपने पुराने मूड में हुए बॉन तो जोवी रफ़ी भी सुन लगा लिया। लिया, रफ़ी भी सुन लिया, लता जी सुन लिए, सही है। और तो और गज़लों का मूड हुआ तो हमने पंकज उदास और गज़लें भी सुन ली। तो यू नो इट डजंट इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट। ठीक हो गया। सही होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से विच वन इज़ योर फेवरेट, जिसको यूज़ करते हुए आपको खुद मज़ा आता है? फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम? देयर इज ओनली वन प्लेटफॉर्म वेयर आई एम एक्टिव, बाकी मैं सिर्फ देखता रहता हूँ। मैं वो मुझे पता है, लिंक्डइन है। लिंक्डइन, हाँ, वो मुझे- लिंक्डइन के अलावा उसके मैं अलावा? हाँ कहीं पे भी पोस्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता। इंस्टा और फेसबुक तो अब तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुकी है भी है। इंस्टा बस मैं टाइम पास के लिए देखता रहता ठीक हूँ। है। ट्विटर, जब तक वो ट्विटर था तो उसका न्यूज़ कंटेंट बहुत अच्छा था। सही है। अब जब से उसने इलॉन मस्क ने हाँ। उसको एक्स किया है, आई थिंक फाइनली उसकी क्या शेप होगी, बट आई हैव लॉस्ट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है मेरे ख्याल से। हाँ, and I don't spend more than 1 hour or so on social media in a day's time. मतलब इतना ही, उससे बेहतर है मैं कुछ ड्रामा देख लूँ या सीरीज देख लूँ या कुछ मूवी देख लूँ। सही, I don't spend too much time on सही। social. अच्छा, मुझे बताएं अहमद भाई कि पास्ट लाइफ में कोई एक ऐसा डिसीजन, अगर आपको मौका मिले अभी, यू कैन गो बैक इन योर पास्ट और आप कहेंगे मैं इसको ठीक करके फिर वापस आ जाऊँ, या आप कहें नहीं यार जो हुआ था दैट लाइक डेस्टिनी वो था, तो आज मैं इसी मुकाम पे हूँ, तो दैट वाज फाइन। 500 करोड़ डिसीजंस होंगे जो आप सही करना चाहेंगे पीछे आके। starting with my school days. अच्छा। I think I was spending more time on the books and learning a little bit more. लेकिन एविडेंस देते हैं शादी का वो डिसीजन नहीं है। नहीं, शादी का नहीं, लेकिन अपनी उस 500 डिसीजन में वो नहीं है भाई। ठीक है, पर्सनल लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस हैं अच्छा। जो मैं रिवाइज करना चाहूँगा। ओके। लेकिन होता क्या है कि यार व्हेन यू लुक एट योर लाइफ इन हाइंडसाइट एंड वेयरएवर आई एम, इट्स बिकॉज ऑफ you know a lot of it is because of my right decision and a lot more of it is because of my wrong decisions. हाँ, ऐसा भी है। ठीक है, कभी कभी गलत डिसीजन आगे चल के सही साबित सही होता है। साबित हो जाते हैं। जब मैं नया दुबई आया, जिस कंपनी के साथ हम लोग आए वो चली नहीं, तो हमें लगा कि यार हम अच्छी भली मोबलिंग की नौकरी छोड़ के आ गए। लेकिन उसके बाद माशाल्लाह आप वीपी भी बने, मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने, सीईओ भी रहे और अभी भी हैं। तो और इस वक्त हम देखते हैं कि यार पाकिस्तान से जिस वक्त हम निकले थे उससे बेहतरीन वक्त पाकिस्तान से निकलने का कोई नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। आज मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, जिस तालीम और तरबियत से वो लोग बच्चे गुजरे हैं, मेरी बेटियाँ गुजरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या जिस जगह के ऊपर हैं या जो उनकी पर्सनालिटीज़ हैं, यू नो आई वुडंट हैव बीन एबल टू गिव देम दैट इफ आई वाज स्टिल इन पाकिस्तान।
So अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, और that's what it is. कोई एक ऐसी शख्सियत आपकी ज़िंदगी में जिसको अभी तक इनफ थैंक्स आप ना कह पाए हों, आप कहें कि यार आई डिडंट गेट मच टाइम, या वो अभी मौजूद ना हो आपके पास, और आप कहें यार शायद वो अभी होते तो मैं उनकी रहते हुए मैं इतना थैंक नहीं कर पाया उनका जितना करना चाहिए था। मेरी वालदा ऑफ कोर्स, मतलब वो चली गई, ऐसा ही होता है, आपको हमेशा लगता है कि यू डिडंट स्पेंड इनफ टाइम विद हर, और यू ऐसे ही। डिडंट टेल हर ऑफन इनफ how much you love her and things like that, but that's about it. मेरी मुझे बहन- याद है कि अहमद भाई आंटी से इतना प्यार करते हैं। आई रिमेंबर यू केम इन कोविड टाइम्स, रिमेंबर, और हम अहमद भाई के साथ गए थे कब्रिस्तान, वो गुलबर्ग वाला कब्रिस्तान था, तो कलमा चौक के बाद लेफ्ट वाला। तो आई स्टिल रिमेंबर कि उस ज़माने में ट्रैवलिंग नहीं थी, लेकिन इतना मुश्किल था, लेकिन अहमद भाई ने कहा बस मेरा था कि मैं आऊँ और फातिहा पढ़ूँ कब्रिस्तान में। तो दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल। हम दुआ कर सकते हैं अहमद भाई कि अल्लाह ताला आंटी जो है वो हम सबसे बेहतर मुकाम पे हैं, अल्लाह ताला ने उनको गरीकी के रहमत किया हुआ है ऑलरेडी, तो ही इज़ ऑन अ बेटर प्लेस देन अस। अच्छा मुझे बताएं अहमद भाई कि शादी पसंद की थी हाँ हाँ, या अरेंज थी? नहीं नहीं नहीं, वो वालदा अरेंज करवाना चाह रही थी, ठीक है। लेकिन मैंने उनको कहा कि ये वाली गलती मैं अपनी मर्जी की करूँगा ताकि मैं आपको कि इस पे जो है रिस्पॉन्सिबल ना ठहरा ठीक सकूँ। है, लेकिन ऐसी गलती है उसके बाद आपको कोई रिग्रेट नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शुक्र करम है। She's been a blessing, and because of that blessing, I've been blessed with 3 beautiful daughters. अल्हम्दुलिल्लाह। So it's been a beautiful package, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा अहमद भाई हमारे बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको हमारे साथ टाइम गुजारना, और कैसा हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसा आपको लगता है टाइप ग्रेड का? तो तुम तो भाई हो, छोटे भाइयों की तरह हो, बिल्कुल। तुम तो जब दुबई आते हो तुमसे मिलना जो है ऐसे वो ही। बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही। काम हो ना हो, लेकिन एक ये बिल्कुल फैक्चुअल बातें हो रही हैं आप वो हमारा जो एक मिल के बैठना, गप करना, भले हम 10 मिनट के लिए कोस्टा पे मिले हैं, याद है जीएलटी, बिल्कुल। लेकिन हम मिलते ज़रूर हैं। बिल्कुल। और वो बातें जो होती हैं इंडस्ट्री किधर है, बिल्कुल। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, घर की क्या हालत है, बिल्कुल ऐसे ही। बीवी बच्चों का क्या हाल है, और ये जो तुम काम कर रहे हो हमारी इंडस्ट्री को लेके, लोगों को एक प्लेटफॉर्म तुम अपना क्रिएट कर रहे हो जिसमें थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। यू नो इट्स बिन 20 years I've left पाकिस्तान। बहुत से लोग जिनको मैं जानता हूँ, बहुत से लोग जिनको मैं जानता था, उनके साथ कनेक्ट करने का ये एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। बहुत से बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कि अपने बिजनेसेस ग्रो करना चाहते हैं, चाहे वो उनके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड्स हैं, मोबिलिटी से रिलेटेड हैं। हम लोग बैठे हुए हैं इस रीजन में, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमें 20 साल हो गए हैं। बिल्कुल। हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानते हैं, हम रिटेलर्स को जानते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से कितने ही मुल्कों में फैला सकते हैं। बिल्कुल, बजाय इसके कि वो लोग आके एक्सपेरिमेंट करें, फेल हों, उनको चोट पहुँचे, लॉस हो, तो इट्स बेटर कि अहमद भाई की वैल्यू को यूज़ करते हुए या इनको रिक्वेस्ट करते हुए कि इनको पार्टनर करें। और जिस तरीके से जो अहमद भाई का 20 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके लिए फर्स्ट स्टेप नहीं होगा, वो एक तरीके से आप 20 साल आगे बढ़ रहे होंगे। और जिस तरह तुमने शुरू में कहा कि जो चीज़ नहीं बिकनी उसको हम उसी तरह बता भी देंगे कि बिल्कुल। बॉस ये हाँ, काम ये होने वाला नहीं है। ऐसे ही आप जो है गलत मार्केट, बिकॉज हमारी मार्केट आप पाकिस्तान में काम करते हो, इंडिया में काम करते हो, आपकी कोई एक प्रोडक्ट इंडिया या पाकिस्तान में बहुत बिक रही है, बहुत अच्छे तरीके से बिक रही है, और आप एक्सट्रीम सक्सेस के ऊपर बैठे हुए हो सकता है उसकी मार्केट मिडल ईस्ट में ना हो, बिल्कुल ऐसे ही। आप कोशिश कर रहे हो दुबई में आने की, हो सकता है उस प्रोडक्ट की मार्केट दुबई में हो ही ना, लेकिन हो सकता है वही प्रोडक्ट केनिया, तंजानिया, युगांडा या ईस्टर्न DR कॉन्गो या वेस्ट अफ्रीका में बहुत अच्छे तरीके से बिक सकती है। बिल्कुल। तो हम लोग इस वक्त उस जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, 50-52 साल की उम्र में, 20 साल इस पूरे अफ्रीका के रीजन को, मिडल ईस्ट के रीजन को, लवांत के रीजन को, जिसको हम नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं, जिसमें मोरक्को, तुनिसिया वगैरह आ जाते हैं, अल्जेरिया आ जाते हैं, लेबनान आ जाता है, इजराइल आ जाता है। हम इन पूरी मार्केट्स को अंडरस्टैंड करके बैठे हैं, एंड यू नो ओवर अ कप ऑफ टी वी कैन टेल यू व्हाट इज गोइंग टू वर्क एंड व्हाट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, rather than you spending money, experimenting, failing, not realizing why you even failed, because you wouldn't even know why you're failing. बिल्कुल ऐसे ही है। You don't understand the geography, you don't understand the fundamentals of these markets, you don't understand the people, most of all you don't understand the trade.
आपको गूगल पे आप रिसर्च करोगे, आपको पॉपुलेशन अच्छी नजर आएगी। इजिप्ट इज अ क्लासिक मार्केट, बड़ी खौफनाक मार्केट है, वेरी कन्वेंशनल। बड़ी कन्वेंशनल है। 100 मिलियन की पॉपुलेशन, आपको अरब पॉपुलेशन नजर आती है, आप कहते हो यार और इजिप्ट बहुत से, अट्रैक्ट हो जाते हैं हम कि बस इजिप्ट आ गया हाथ में तो बस हम धूम मचा देंगे। लेकिन आपको वेरी कन्वेंशनल मार्केट। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको इजिप्शियन पाउंड से डॉलर कन्वर्ट करने में जो और है, इजिप्ट से पैसा कैसे बाहर निकालना है। और फिर आप ले भी जाओगे, आप बेच भी दोगे, आप हाँ। रिपैट्रिएट नहीं कर सकोगे। और एक और लॉस और रेगुलेशन का भी बड़ा फर्क है। यू नो, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, अहमद भाई आपको पता है, वन ऑफ द लीडिंग एक्सेसरीज ब्रांड इन मिडिल ईस्ट। समझ गए आप, सफ़ेद और नीले डब्बे की पैकिंग है उसकी। ठीक है, तो उन्होंने जब वो ब्रांड लॉन्च किया वहाँ पे, तो पता चला कि किसी लोकल ने वो ट्रेडमार्क पहले से 2.5 साल पहले लेके रखा हुआ है। Anticipation में। इजिप्ट में होता है एक इम्पोर्ट कार्ड, हाँ, उसको यहाँ बोला नहीं होता होगा। दुबई में, ना पाकिस्तान इंडिया में होता है। इट्स नॉट अ ट्रेडमार्क, इट्स लाइक इम्पोर्ट कार्ड कि इस ब्रांड को मैं इम्पोर्ट कर सकता हूँ, मैं इसका ओनर हूँ। और उसकी फीस है अहमद भाई $650। उसने कर लिया। उसने लेके रख लिया वो ब्रांड 4.5 साल तक। इतना बड़ा ब्रांड वो ब्लैकमेल होता रहा उस एक आदमी इजिप्शियन के लिए के हाथ से, और वो उनको खामा खामे रॉयल्टी पे करता गया, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इम्पोर्ट ही नहीं कर सकते थे। तो दैट इज़ जो अहमद भाई बताना चाह रहे हैं आपको कि इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया, कीनिया, घाना, फ्रॉम एनी सच कंट्रीज, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अहमद भाई कि अगर आप अपना ब्रांड मिडिल ईस्ट में या अफ्रीका में या ईस्टर्न यूरोपियन बेल्ट में या लिवेंट कंट्री में लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो वी विल शेयर द लिंक्डइन कॉन्टैक्ट ऑफ अहमद भाई। यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, और ही इज़ मास्टर इन इट, ही इज़ स्पेशलाइज इन इट। ही कैन टेल यू ऑन योर फेस कि भाई ये काम होने वाला है, नहीं होने वाला। सो दैट इज़ बिग सपोर्ट कि जो अहमद भाई यहाँ रहते हुए हमारे जैसे लोगों को देते रहते हैं। मैं एक खुली एग्जाम्पल हूँ, किसी भी ट्रिप पे मुझे नहीं याद पड़ता कि 1-2 ट्रिप में ऐसा हुआ कि मैं बगैर बताया चला गया, तो अहमद भाई ने फ़ोन करके मुझे गाली निकाली, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ऐसा करना छोड़ दिया। लेकिन हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ मैं अहमद भाई से सीखता ही हूँ। ही जस्ट लाइक माई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, ही जस्ट माई लिविंग मेंटोर, माई लेजेंडरी मेंटोर है मेरे लिए। और मेरी दुआएं अहमद भाई के साथ कि अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती के साथ अच्छी ज़िंदगी अता करे, और आपकी फैमिली में, Thank you so आपके much. बच्चों में और बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुशहाली आए। और थैंक यू सो वेरी मच अहमद भाई। थैंक यू सो मैंने ये बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट होती हैं जो मैं दिल से खुद इंजॉय करता हूँ, और मेरा बहुत दिनों से था कि मैं आपके साथ बैठूँ। ये तो पॉडकास्ट नहीं है, तो हमारी बिल्कुल जो इंडस्ट्री डिस्कशन चलती जो है होती ये है वैसे बिल्कुल ही, वैसी ही रही वैसे ही, माशाल्लाह से। वैसे ही, इतना मजा अल्हम्दुलिल्लाह। आया, बिकॉज वही अल्हम्दुलिल्लाह। तुम भी हमारी इंडस्ट्री की हो। बिल्कुल, और नहीं हमने बहुत सीखा आपसे सेम अहमद भाई। कॉन्टेक्ट्स हैं हम लोगों के। अहमद भाई से मैं लिंक दूँ कोई 2011-12 से, और पाकिस्तान में भी और कराची में भी। हम आपकी बहन के घर भी गए थे कराची में, आई स्टिल रिमेंबर दैट। और हालांकि मेरे पास से 3-4 घंटे थे, लेकिन अहमद भाई ने कहा कि तुमने आना है, तो मैं आया। मैं अपनी बहन के यहाँ गया हुआ था वहाँ से। तो थैंक यू सो वेरी मच अहमद भाई, Thank you, Ali. Thank और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज माई प्लेजर हैविंग यू ऑन माई शो। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी सुनने का और वक्त गुजारने का हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं। दिस इज़ सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब टेकब्लेड।